साथ मैं हूं अंकिता। 22 जनवरी 2024 पूरे देशवासियों और खासकर राम भक्तों के लिए ऐतिहासिक दिन होने वाला है। इस दिन अयोध्या के राम मंदिर में रामलला हमेशा के लिए गद्दी पर विराजमान हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले मंदिर बनाने में 500 साल का वक्त लगा और लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार मंदिर का रास्ता साफ हो पाया। लेकिन इससे पहले रामलला को 28 साल तक तिरपाल और टेंट में रहना पड़ा था। रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास इस पर दुख जाहिर करते हुए कहते हैं कि उस समय बहुत कष्ट होता था जब बरसात के छींटे भगवान के आसन तक आते थे। मैं भगवान के भक्त हूँ, भगवान की सेवा करता हूँ, इसलिए कोई चीज आश्चर्य नहीं रहा कि नहीं होगा, ऐसा नहीं था। क्योंकि जब 14 वर्ष का समय आया भगवान राम को, 14 वर्ष वनवास समाप्त होकर के आएंगे फिर अयोध्या, उस समय समझा था कि ये कठिनाइयां बहुत दिन की नहीं है और कुछ ही दिन चलेंगी, लेकिन कितना दिन चलेंगी इसकी कोई सीमा नहीं रही। फिर एक दिन गनते गनते 28 वर्ष तक बीत गया और 28 वर्षों तक रामलला उसी तिरपाल में रहे। और उसके बाद में तो ये जो आप भव्य मंदिर बन गया है, यहाँ जब विराजमान होंगे तो वह आनंद और वह सुख और वह दृश्य बहुत ही अद्भुत हो। उन्होंने बताया कि ट्रस्ट के खाते में कई करोड़ रुपए थे, लेकिन रामलला को 28 साल गंदे तिरपाल और टेंट में रहना पड़ा। यहाँ तक कि रामलला के लिए एक बार रामनवमी को जो वस्त्र बनते थे वही साल भर चलते थे, जबकि उन्हें रोज नए वस्त्र पहनाए जाने चाहिए। प्रधान पुजारी के मुताबिक रामनवमी पर हर साल रामलला के लिए जाड़े और गर्मी के मौसम के अनुसार 7 सेटों में ड्रेस तैयार करवाई जाती है। इन्हीं को साल भर बदल बदल कर पहनाया जाता है। रोजाना ड्रेस की धुलाई नहीं होती, लेकिन इससे पहले रामलला को सप्ताह में 7 वस्त्र पहनाए जाते थे, यानी कि हर दिन नए वस्त्र पहनाए जाते थे। वहीं रामलला का टेंट पिछले 27 वर्षों में 2 बार ही बदला गया है, क्योंकि हर 10 साल के अंतराल में टेंट बदलने की व्यवस्था है। पिछली बार इसे 2015 में बदला गया था। हालांकि विशेष तरह का टेंट है, वाटर और फायर प्रूफ। इसे विशेष रासायनिक लेप के साथ रुड़की के एक संस्थान ने तैयार किया था। इस पर 12 लाख रुपए का खर्च भी आया था। आचार्य सत्येंद्र दास का कहना है कि जब भगवान राम 14 वर्ष का वनवास समाप्त करके अयोध्या आए थे तो मुझे यकीन था कि कठिनाइयां ज्यादा दिन नहीं हैं। 28 वर्षों तक रामलला तिरपाल में रहे, लेकिन अब वो भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, तब वो दृश्य बहुत ही अद्भुत होगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जब मुख्य पुजारी से पूछा गया कि राम मंदिर का श्रेय किसे देना चाहेंगे, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि अदालतें तो 1949 के पहले से हैं। इतने वर्षों में राम मंदिर को लेकर फैसला क्यों नहीं आया, ये विचार करने वाली बात है। आपको बता दें कि उन्होंने आगे कहा कि तब कांग्रेस की सरकार थी, तब ये क्यों नहीं हुआ। बीजेपी की सरकार आई तो राम मंदिर की सुनवाई टालने की साजिश किसने की। उन्होंने कहा कि मैं कहूंगा कि जिनकी राम में आस्था है, जिन पर भगवान की कृपा है, वो सत्ता में हैं, और जो मन और कर्म से विरोधी हैं वो बाहर हैं। देश और उत्तर प्रदेश में कई पार्टियों की सरकार बनी, लेकिन किसी भी सरकार की नजर अयोध्या पर नहीं गई। बीजेपी जब से सरकार में आई, प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अयोध्या पर दृष्टि बनी हुई है। उनकी वजह से आज अयोध्या बहुत तेजी से विकसित हो रही है। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। नमस्कार।